किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सफर आसान होगा या मुश्किल ये रास्ते तय नहीं करते, चलने वाले के हौसले और समझदारी ही तय करती है। नमस्कार, मेरा नाम सुमी रॉय है, वैल्यू एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी। चलिए सुनते हैं कहानी मंजिल तक पहुंचने के रास्तों की। मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी कभी धीरे चलना जरूरी होता है और यही बात एक व्यापारी समझ नहीं रहा था। एक व्यापारी अपने गांव से नगर तक जाने की तैयारी कर रहा था। रास्ते पर जाते हुए नदी तट पर बैठे एक बूढ़े बाबा से इस व्यापारी ने जाकर पूछा कि बाबा जी, हमारे गांव से नगर तक कितनी दूरी होगी? सुना है शाम होते ही वहां पर दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो अगर मैं अभी निकलूं तो शाम तक पहुंच सकता हूं क्या? इसके जवाब में वो बूढ़े बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, धीरे धीरे चलोगे तो मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। बाबा जी की बात सुनकर ये व्यापारी जो है हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि आमतौर पर लोग जो है जल्दी जल्दी जाने को कहते हैं, पर यहाँ तो उल्टा ही है, विपरीत बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि धीरे चलो। बाबा जी की बातों को अनसुना कर ये व्यक्ति जो है, ये व्यापारी जो है तेजी से चलने लगा। नगर तक का जो रास्ता है वो बहुत ही खराब है, उबड़ खाबड़ है, पथरीले हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं। तेजी से चलने के चक्कर में ये व्यापारी जो है आधे रास्ते पर ही गिर जाता है। उसके हाथ पैरों पर काफी चोट आती है और चोट आने के कारण उसे काफी दर्द भी होता है। इन दर्द के परिस्थिति को साथ लेकर वो जैसे तैसे खड़ा तो होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि शाम होने लगी है, सूरज ढलने लगा है, तो वो जैसे तैसे आगे बढ़ता हुआ निकलता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी और आगे पहुंचता है तो देखता है कि नगर के दरवाजे बंद होने लगे हैं। अब उसके पास इतनी ताकत भी नहीं होती है कि वो आगे बढ़ पाए। अपने आंखों के आगे दरवाजा बंद होता हुआ देख वो व्यापारी जो है दुखी होकर वहीं पे खड़ा हो जाता है। इतने में एक दूसरा व्यक्ति उस व्यापारी के सामने से जाता है। वो व्यक्ति व्यापारी को देखकर हंसने लगता है। व्यापारी इतना गुस्से में आ जाता है कि वो उस व्यक्ति के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अरे, तुम अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उस पर हंसो तो मत। इस पर वो व्यक्ति कहता है कि असल में तुम्हारी हालत देखकर हंस नहीं रहा हूँ। एक्चुअली में कुछ दिनों पहले यही हालत मेरे साथ हुई थी। नदी के घाट पर एक बूढ़े बाबा जी बैठे होंगे जिनसे तुमने मिला होगा। मैं भी मिला था। उन्होंने मुझे कहा था कि धीरे चलो तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, पर मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और मेरी भी हालत तुम्हारी तरह ही हुई थी। असल में जब बाबा जी कहते हैं कि धीरे चलो मंजिल तक पहुंच जाओगे, उनका कहने का मतलब ये होता है कि रास्ता जो है बहुत ही उबड़ खाबड़ है, पथरीला है। ध्यान से संभल कर चलोगे तो मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। और यही बात हम समझ नहीं पाए और उनकी बातों को अनसुना कर तेजी से चलने के चक्कर में अपना ही नुकसान करवा बैठे। मैंने भी यही गलती की और तुमने भी वही गलती की। इतना कहकर वो आदमी जो है आगे बढ़ गया और ये व्यापारी वहीं पर अपने चोटों और अपने दर्द के साथ वहीं पे खड़ा रहा। जिंदगी के सफर में भी ना तेज भागना जरूरी नहीं होता है या फिर काफी नहीं होता है। सोच समझकर संभल कर चलना, धीरे चलना जरूरी होता है। हमें अक्सर लगता है कि हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें तेजी से दौड़ने की जरूरत है, पर क्या हमें पता है कि हमारे जो रास्ते हैं, मंजिल तक पहुंचने के जो रास्ते हैं, वो कितने उबड़ खाबड़ होंगे, कितने गड्ढे होंगे या फिर कितने पथरीले होंगे? उसे जाने बिना ही हम अपनी गति को बढ़ा देते हैं, तेज कर लेते हैं। पर किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि मंजिल तक पहुंचना है तो धीर और स्थिर होना भी जरूरी है। इसीलिए तो कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन द रेस। कहानी अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नए कहानी के साथ मेरे इस चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। हरिओम।